पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन्स, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करने के लिए अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहां पर आपको डेली अपडेट्स दी जाएंगी। ग्रुप ज्वाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के बारे में। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिग्री प्रोग्राम्स, एंट्री टेस्ट और फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड तमाम डिटेल्स इस वीडियो में दी जाएंगी, सो वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच करें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि बहावलपुर में लोकेटेड है और HEC की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान में 11वें नंबर पे है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का शुमार पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स HEC से रिकॉग्नाइज्ड हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 दफ़ा एडमिशन्स ओपन होते हैं। स्प्रिंग एडमिशन्स जनवरी में और फॉल एडमिशन्स जून या जुलाई में ओपन होते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से तमाम कैंपसेस में 2022 के फॉल एडमिशन्स स्टार्ट किए जा चुके हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के टोटल 5 कैंपसेस हैं: अब्बासिया कैंपस, बगदादुल जदीद कैंपस एंड ख्वाजा फरीद कैंपस, जो कि बहावलपुर में ही लोकेटेड है, और 2 सब कैंपसेस हैं जो कि बहावल नगर और रहीम यार खां में लोकेटेड हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ऑफ़र किए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, डिप्लोमा इन TEFL, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, पर्शियन, सिराइकी, उर्दू, BS इकबाल स्टडीज़, BFA विद स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन एंड सिरेमिक डिज़ाइन etc. एंड BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स, BS बिजनेस इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS डेवलपमेंट स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, mass communication, political science, politics and parliamentary studies, gender studies, public policy and governance, public administration, social work, sociology, anthropology. Faculty of Agriculture and Environment में शामिल हैं BSc Agriculture, BS Forestry, BS Environmental Sciences, BS Agri-Business, BS Food Science and Technology. Faculty of Education में शामिल हैं BS Education, BS Secondary Education and BS Elementary Education, BS Educational Leadership and Management, BEd 4 years, BEd 2.5 years, BEd 1.5 years, MEd और BS Physical Education, BS Special Education, BEd Special Education 1.5 years and BS Educational Planning and Management, BS English Language Teaching, BEd Science 4 years, BEd Science 2 years and BEd Science 1.5 years. अब फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग में शामिल हैं BS अरबिक, BS इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन हदीस स्टडीज़, BS इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन कुरानिक स्टडीज़, BS इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड रिलीजन्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, BS ट्रांसलेशन स्टडीज़, BS इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन फ़िक़्ह एंड शरिया। इंजीनियरिंग फैकल्टी में शामिल हैं BSc इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, BS बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, BSc कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, BSc टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एविएशन साइंसेज, एविएशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और फैकल्टी ऑफ लॉ में शामिल हैं LLB 5 years, LLB शरिया एंड लॉ। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में शामिल हैं BEMS बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, BS ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BS फोरेंसिक साइंस, BS पब्लिक हेल्थ, BS नर्सिंग, CHPE सर्टिफिकेट इन हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन,
फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में शामिल हैं BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, BS ज़ूलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी एंड BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स। फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज में शामिल हैं BS जियोग्राफी, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS, BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स एंड फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में शामिल हैं DVM, BS एनिमल साइंसेज, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा, BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BS फिजियोलॉजी, BS पोल्ट्री साइंस। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में शामिल हैं BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, BS डिजिटल मीडिया, BS नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, BS इंटरनेट ऑफ थिंग्स, BS डाटा साइंस, BS स्टैटिक्स। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स में शामिल हैं BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BS डिजिटल मार्केटिंग, BS लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, BS इन डिजास्टर मैनेजमेंट, BBA आफ्टर 12 years ऑफ एजुकेशन, BBA टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ETC। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में शामिल हैं PharmD, डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स ETC। बहावलनगर कैंपस और रहीम यार खान कैंपस में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 1 जुलाई 2022 है और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस 1 सितंबर 2022 से स्टार्ट होंगी। अब हम एंट्री टेस्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले सिर्फ साइंस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है और नॉन साइंस प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं। कैंडिडेट्स NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेट टेस्ट की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए HSC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लेट टेस्ट पास करना लाजमी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT रिक्वायर्ड है और मेडिकल के स्टूडेंट्स PharmD, DVM और बाकी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स में MDCAT की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जानिब से भी एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और ये एंट्री टेस्ट भी NTS ही लेती है। नेक्स्ट अब हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो BS एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और एंट्री टेस्ट में कैंडिडेट्स ने MDCAT, नेट या IUB का टेस्ट दिया हो। एंट्री टेस्ट को पास करना मैंडेटरी है लेकिन मेरिट फार्मूला में इसकी वेटेज शामिल नहीं की जाएगी। मेरिट फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पर ही बनेगा और इसी तरह BS इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और एंट्री टेस्ट में MDCAT, नेट या IUB का टेस्ट रिक्वायर्ड है और सेम यही रिक्वायरमेंट्स BS फॉरेस्ट्री एंड BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने के लिए हैं। जबकि BS इंग्लिश लिटरेचर, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, डिप्लोमा इन TEFL, BS हिस्ट्री, BS आर्कियोलॉजी, इकबाल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इन सब में एडमिशन लेने के लिए FA और FSC के मार्क्स ही रिक्वायर्ड हैं और कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं। BS कंप्यूटर साइंस, BS IS, BS डिजिटल मीडिया, BS इन नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, BS इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तमाम प्रोग्राम्स में ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ICS, FSC, ICOM या FA में कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिज़िक्स स्टडी किया हो। इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए IUB का टेस्ट भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा तमाम साइंस और नॉन साइंस प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम LLB के प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें तो इसके लिए FA या FSC के मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और HEC की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले लेट टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। मेडिकल या अलाइड हेल्थ साइंसेज के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने FSC प्री मेडिकल कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास की हो और एंट्री टेस्ट में स्टूडेंट्स ने MDCAT, नेट या IUB का टेस्ट पास किया हो और मेरिट फार्मूला में 80% वेटेज FSC के मार्क्स की है और 20% वेटेज एंट्री टेस्ट के मार्क्स की है। जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिज़ल्ट अवेलेबल है तो वो अपना कंप्लीट रिज़ल्ट अपलोड करेंगे और जिनके पास फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है तो वो फर्स्ट ईयर की बेस पर अप्लाई करेंगे और यूनिवर्सिटी की तरफ से IUB टेस्ट रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जून या जुलाई में कोई एक टेस्ट दे दें ताकि वो IUB में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकें। और ये टेस्ट भी NTS की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स 1 जून से 7 जून तक अप्लाई करते हैं तो वो 11 से 14 जून तक टेस्ट दे सकते हैं, और अगर स्टूडेंट्स 14 से 20 जून तक अप्लाई करते हैं तो वो 24 से 28 जून तक टेस्ट दे सकते हैं। और इस तरह जुलाई का शेड्यूल भी आप इधर देख सकते हैं। इसके बाद अगर इन तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी तक फॉल 2022 का फ़ीस स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ईयर के फ़ीस स्ट्रक्चर की डिटेल अवेलेबल है जिससे आपको फ़ी का अंदाज़ा हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, डिपार्टमेंट ऑफ सिराइकी, इन तमाम प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 25,150 है। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिएचर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर, इनकी पर सेमेस्टर फ़ी 24,650 है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की पर सेमेस्टर फ़ी 25,650 है। इकोनॉमिक्स की फ़ी 25,150 है। इसके अलावा तमाम प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप यहां से अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कर लें, इससे आपको एस्टिमेट फ़ीस स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट्स जो लेट एडमिशन हासिल कर रहे हैं, मींस के जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट लास्ट ईयर कंप्लीट किया था और अब चाहे वो रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इस केस में उनके 1 साल के हिसाब से 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऐसे स्टूडेंट्स के 1 साल के 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स BSc कंप्लीट करने के बाद एडमिशन लेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। और हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट में 20 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी एडमिशन से रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट मिस ना करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप अपने मोबाइल में तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और ग्रुप ज्वाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।